सब्जी वाली की सफलता। रामपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में मनोज नाम का आदमी अपने पत्नी विशाखा के साथ रहता था। वो जो कोई काम करता था उसमें वो सफल नहीं होता था। मनोज के काम ना करने से हमेशा ही पति पत्नी में झगड़ा होता था। एक दिन विशाखा उसे कहती है, अगर आज तुमने काम नहीं किया और मुझे पैसे लाकर नहीं दिए तो मैं तुम्हें इस घर में आने नहीं दूंगी। बेचारा मनोज बाहर निकलकर काम ढूंढता रहता है, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिलता और कहे मुताबिक उसकी पत्नी उस रात घर में आने ही नहीं देती। वो घर से निकलकर एक सब्जी मार्केट में जाता है और वहां पर काम ढूंढता है। उसे एक दुकान पर सब्जियां बेचने का काम मिलता है। वो ठेले पर रोज सब्जियां लेकर बाहर जाता है। एक दिन जब वो सब्जियां बेचने गांव में घूम रहा था तो एक औरत उसे कहती है, अरे ओ भाई साहब, तुम्हारी सब्जियां फ्रेश नहीं रहती और दाम भी बहुत रहता है, क्यों ऐसी सब्जियां बेचते हो? फिर धीरे धीरे लोग मनोज के ठेले से सब्जियां लेने बंद कर देते हैं। ऐसे ही वो घर आता है और विशाखा से कहता है, आज तो एक भी सब्जी नहीं बिकी और अगर मैं ये सब्जियां उस दुकान वाले को वापस करूंगा तो वो भी नहीं लेगा। इस बात को विशाखा थोड़ी सोचती है और कहती है, सुनो जी, हमारे घर के पीछे के आंगन में क्यों ना हम ये ताजी ताजी सब्जियां उगाए और उसे बेचे। अरे वाह, अगर ऐसा हुआ तो बहुत अच्छा होगा। विशाखा और मनोज अपने ही घर के पीछे वाले आंगन में सब्जियों के अलग अलग बीज लगाते हैं और किसी भी केमिकल का यूज ना करते हुए ऑर्गेनिक सब्जियां उगाते हैं। कुछ दिनों में ही सारी सब्जियां अच्छे से परिपक्व होती है और बेचने लायक बनती है। सवेरे सवेरे मनोज सारी सब्जियां तोड़कर उन्हें अपने ठेले पर सजाता है और बेचने के लिए गांव में घूमने लगता है। मनोज के ठेले की ताजा ताजा सब्जियां देखकर काफी औरतें उसके ठेले पर भीड़ करती है और सब्जियां लेने लगती है। एक महिला कहती है, अरे वाह भाई, आज तो तुम्हारे पास बहुत ही फ्रेश सब्जियां है। जी हाँ दीदी, ये सब्जियां तो बिना केमिकल की है। आज से रोज आपको ऐसी ताजी सब्जियां मिलेगी। अच्छा, तो ये ऑर्गेनिक है। बड़े बड़े शहरों में इन सब्जियों की बहुत डिमांड रहती है। उस महिला की बातें सुनकर मनोज सोचता है कि क्यों ना सब्जियां और ज्यादा उगाई जाए, जिससे उन सब्जियों को शहर में भी बेचा जा सके। दूसरे दिन जब सब्जियां बेचता रहता है तभी एक आदमी उसके पास आता है और कहता है, अरे भाई सुनो, क्या तुम ही मनोज हो? जी हाँ, कहिए क्या बात है? मुझे पता चला है कि आप ऑर्गेनिक सब्जियां उगाते हो और वो भी बहुत कम दाम में। दरअसल मेरा शहर में एक ऑर्गेनिक सब्जियों का शॉप है जहां पर तुम्हारे ऑर्गेनिक सब्जियों की बहुत जरूरत है। क्या तुम मुझे अपनी सब्जियां बेचोगे? जी हाँ, बताइए आपको कितनी सब्जियां चाहिए? ऐसा कहकर मनोज और उस आदमी की बातें तय हो जाती है और मनोज उसे गांव से शहर में ऑर्गेनिक सब्जियां बेचने लगता है। ऐसा करते करते मनोज का सब्जियों का कारोबार बहुत बढ़ जाता है और उसका बहुत नाम होता है। कृष्णापुर नाम के गांव में विजय नाम का एक आदमी अपनी पत्नी सुनीता के साथ रहता था। विजय एक भुलक्कड़ आदमी था। उसे कोई भी काम बीच में ही भूल जाने की आदत थी, जिस वजह से लोग भी उसे भुलक्कड़ विजू कहते थे। विजय के पास एक जायंट रोड रोलर था। जायंट होने के कारण उसे बहुत काम मिलता था। रोड रोलर से वो खेत की जमीन को लेवल करना और इमारत गिराना और बड़े पेड़ को तोड़ना जैसे काम करता था। एक दिन पास के गांव का एक आदमी विजय के घर में आता है और विजय से कहता है, अरे विजय सुनो, पास के गांव में मेरा एक पुराना गोदाम है जो पूरी तरह से कमजोर हो चुका है। मैं उसे गिराकर वहां नया गोदाम बनाना चाहता हूं, इसलिए तुम कल सुबह आकर गोदाम गिरा देना और उसे अच्छे से लेवल कर देना। ये लो एडवांस। विजय उसे ठीक है कहता है और वो आदमी चला जाता है।
दूसरे दिन विजय रोड रोलर लेकर उस गांव में जाता है, लेकिन उस आदमी ने बताया हुआ एड्रेस याद ही नहीं आता। वो एक जगह रोड रोलर को रोक देता है और एक चाय वाले की दुकान में जाकर चाय पीता है। चाय खत्म होने के बाद वो सोचता है कि उस गांव में वो किस काम से आया। वो पूरी तरह से भूल जाता है और चाय की दुकान के सामने वाले बस स्टैंड से बस पकड़कर वापस गांव चला आता है। इधर जिस जगह पर विजय ने रोड रोलर को खड़ा किया था उसके सामने एक दुकान रहता है। वो थोड़ी देर राह देखता है। जब कोई भी नहीं आता तो आखिरकार वो कुछ लोगों को बुलाकर उनकी मदद से रोड रोलर को धक्का मारकर सामने धकेल देता है। धक्का मारते ही वो रोड रोलर बेकाबू होकर अपने आप चलने लगता है। वो रोड रोलर रास्ते पर आकर स्पीड पकड़ता है। लोग भी उसे देखकर अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। चलते चलते रोड रोलर ट्रेन की पटरी पे चलने लगता है। तभी उसके सामने एक ट्रेन आती है। लोग देखकर चिल्लाने लगते हैं। रेलवे क्रॉसिंग वाला गेटकीपर लीवर खींचकर ट्रैक का रास्ता बदल देता है और रोड रोलर दूसरे ट्रैक पर चला जाता है। आखिर में रोड रोलर रेलवे ट्रैक से उतरकर फिर से रास्ते पर दौड़ने लगता है और एक पुराने बंगलो से जाकर टकराता है। रोड रोलर टकराते ही वो बंगलो गिर जाता है। उसका मालिक आता है और वो बंगलो में क्या क्या बचा ये देखने के लिए जाता है। तभी उसे टूटी हुई दीवारों से ढेर सारे सोने के सिक्के नीचे गिरते हुए दिखते हैं। वो बहुत खुश होता है और आजू बाजू वालों को पूछने लगता है कि ये रोड रोलर किसका है। मालिक, ये रोड रोलर तो पास के गांव वाले भुलक्कड़ विजू का है। उस बंगलो का मालिक रोड रोलर लेकर विजय के घर जाता है और कहता है, अरे विजय, तुम्हारी वजह से आज मेरी पुरखों की जायदाद मिली है जिसे मैं बरसों से ढूंढ रहा था। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये लो 10,000 रुपए तुम्हारा इनाम। तुम्हारा रोड रोलर बाहर रख दिया है। रुपए देखकर विजय और उसकी पत्नी चौंक जाते हैं। विजय सोचता है, कमाल है, मैंने रोड रोलर चलाया भी नहीं और मुझे काम के पैसे मिल गए। ये तो कमाल हो गया।